नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, फिल्मों में विलन के कैरेक्टर में नजर आने वाले सोनू सूद सोशल मीडिया पे हीरो बन के नजर आने लग गए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने इनको फिर एक बार विलन डिक्लेयर किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके अलग अलग लोकेशन पे रेड डाली। रेड डालने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है कि आपकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसने लगभग 19 करोड़ रुपए के डोनेशंस लिए हैं और वो 19 करोड़ में से आपने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का ही खर्चा किया हुआ है। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको ऐसा बोला था कि आपका जो बिजनेस है वहां पे बहुत सारा इनकम ऐसा है जिसका रिकॉर्ड ही किया नहीं है और बहुत सारा जो इनकम है उसको आपने अनसिक्योर्ड लोन करके दिखाया है ताकि आपको इनकम टैक्स भरना ही ना पड़े। आपने बोगस एंटिटीज क्रिएट करी है और जिनके माध्यम से आप अपने अकाउंट में एंट्रीज लेते हो और वो एंट्रीज को आप बोलते हो कि आपने लोन लिया हुआ है। तो सोनू सूद ने बहुत समय तक चुप्पी साधी हुई थी। आज 4 दिन बाद सोनू सूद सामने आए हैं और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो एक्टर सोनू सूद इन्होंने ट्वीट किया है, आज ही सवेरे किया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। सोनू सूद ने यह जवाब दिया है इनकम टैक्स के रेड का। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि आपने हमेशा अपनी साइड ही नहीं बतानी चाहिए, समय कभी कभी अपनी साइड बोल देता है। मतलब इनका ऐसा मानना है कि मैं अब मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, समय ही आपको क्लैरिफिकेशन देगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं देश के नागरिकों की सेवा करूंगा। अपनी ताकत और अपने लगन से मैं देश के नागरिकों की पूरी तरीके से सेवा करूंगा, ऐसा सोनू सूद ने बोला है। उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरा जो फाउंडेशन है, मतलब मेरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पे हर एक रुपया इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि ऐसी कोई जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी प्रेशियस जिंदगी है उनको कब मदद करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि मैंने ऐसे कई ऐसे ओकेजन हुए जब मैंने अपने जो ब्रांड्स है उनको एनकरेज किया है कि आप जो है मुझे आप जो फी देने वाले हो एंडोर्समेंट फी, उसमें से कुछ हिस्सा आप इंसानियत के सेवाओं के लिए इस्तेमाल करो। ऐसा मैंने कई बार कई लोगों को एनकरेज किया हुआ है और ये चलता आ रहा है और आगे भी चलने वाला है, ऐसा सोनू सूद ने बोला है। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि मैं कुछ दिन के लिए कुछ गेस्ट के साथ बिजी था, तो मैं आपके सर्विस के लिए हाजिर नहीं हो पाया। 4 दिन से मैं आपकी किसी की भी मदद नहीं कर पाया, ये भी सोनू सूद ने बोला है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं विनम्रता से अभी फिर से आया हूँ, आपकी विनम्र सेवा करना चाहता हूँ, आपको जिंदगी भर साथ देना चाहता हूँ। उन्हें आगे ऐसा बोला है कि कर भला हो भला, अंत भले का भला, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने आगे बोला है कि मेरी जर्नी अभी भी जारी रहने वाली है। जय हिंद सोनू सूद। तो सोनू सूद जो है उन्होंने इनकम टैक्स के रेड का स्पेसिफिक ऐसा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उनके जो लोकेशन थे वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो 1.8 करोड़ की कैश मिली थी उसका क्या था, क्या एग्जैक्टली क्या था वो। बट ऑब्वियस है वो पब्लिकली तो नहीं देने वाले हैं जानकारी। वो बाद में जब पूरा रेड का जो भी प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर वो सोनू सूद अगर पाए गए कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, उनको पेनल्टी लगा सकते हैं और वो बाद में न्यूज आ सकती है, प्रेस रिलीज आ सकती है। तो फिलहाल बट ऑब्वियस है सोनू सूद जो है उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि मैं लोगों की सेवा में हाजिर रहना चाहता हूँ। आइए जानते हैं, कुछ कमेंट देखते हैं। कुछ लोग जो है जो उनको लिए बोल रहे हैं, ये पवन दुलिया करके, वो अभी भी उनको बोल रहे हैं मुझे मदद करो। एक फैन भी है, उनको बोल रही है लॉट्स ऑफ लव। कुछ है वो बोल रहे हैं कि कुछ एक को हंस की चाल चला नहीं जा रहा है और कोई चलने की कोशिश को कारगर कर रहा है। छापामार गिद्ध को आगे करके अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं। सोनू सूद भाई, आपका जलवा तो उन करोड़ों के दिल में जिनका उस समय कोई नहीं था, आप भगवान रूपी अवतार में आए। उन्होंने वो जो पैंडेमिक का जिक्र किया हुआ है उन्होंने सरकार को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं।
आगे सोनू सूद का एक फैन है, वो बोल रहा है कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती है लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद जी साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं है जिन्हें मुश्किल की घड़ी में साथ देना। यहाँ पे ऐसे मिक्स इमोशंस नजर आ रहे हैं सोनू सूद जी के लिए। आज ये कह रहे हैं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, सोनू सूद ने देश के लाखों लोगों की मदद की, उसी के खिलाफ साजिश करके दबाव बना रही है। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, अल्लाह आपको तमाम बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखे। आगे देखते हैं कोई कमेंट। इन्होंने ऐसा बोला है कि आपका कर्म ही इनकम टैक्स वाले एक्सपोज करे। इन्होंने ऐसा बोला है। इन्होंने बोला है कि लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को ये रेड्स के लिए क्यों ब्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट और ये जो लोग हैं ये अपना जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो क्लीन है सोनू सूद, तो उसने अप्रिशिएट करना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को कि उन्होंने अपना काम जो है वो किया हुआ है। तो ये बात ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा है कि अगर आपने टैक्स चोरी की नहीं है तो आप अप्रिशिएट करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप अप्रिशिएट करो कि वो लोग भी देश को ही प्यार कर रहे हैं ना, तो वो लोग को आप अप्रिशिएट करो। ऐसा इनका एक अलग मुद्दा नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि अगर आप सच्चाई की राह पर हो और मुश्किलातों का सामना नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने केजरीवाल जी का रेफरेंस दिया है। उनका ऐसा मानना है कि इसी के कारण शायद सोनू सूद जो है वो मुश्किल में आ गए हैं। आगे इन्होंने ऐसा बोला है, ये बोल रहे हैं कि आयकर का छापा किस लिए, पीड़ितों की मदद की इसलिए, यह न मदद करते और न करने देते हैं, खुद ना मदद करते, सरकार को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद ना करो और दूसरों को भी ब्लेम ना करो। यहाँ पे एक मदद भी मांग रहे हैं सोनू सूद से कि मुझे मदद करो, कि पेपर लीक हुआ है, इस बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे फोन दिला दो, आईफोन 13। ट्विटर एक अलग ही अ, मतलब क्या ही बोले उसका। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।